हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो भाग एक में किसका उल्लेख है? तो भाग एक में उल्लेख है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। और ये अनुच्छेद कौन कौन से इसमें? 1 से 4 के बीच। किसका उल्लेख है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का। कितने राज्य है टोटल? तो 28 राज्य है। कितने यूटी है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भाग दो में किसका उल्लेख है? तो भाग 2 में उल्लेख है नागरिकता का उल्लेख है। जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य। किसका उल्लेख है? नागरिकता का। भाग 3 में किसका उल्लेख है? तो भाग 3 में उल्लेख है मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। कौन सा अधिकार हटा दिया गया? संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया। अब कितने रह गए? तो 6 मौलिक अधिकार रह गए। भाग 4 में किसका उल्लेख है? तो भाग 4 में उल्लेख है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 के मध्य। भाग 4 ए में किसका उल्लेख है? मूल कर्तव्य। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 ए। और इसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 जोड़े गए। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां किससे जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। भाग 5 में किसका उल्लेख है? भाग 5 में उल्लेख है संघ। तो संघ में क्या क्या आते हैं? तो संसद भी आती है, कार्यपालिका भी आती है, न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट। इसका उल्लेख भाग 5 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो भाग 5 में अनुच्छेद है 52 से 151। कहाँ से कहाँ तक? भाग 52, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 5। भाग 6 में किसका उल्लेख है? तो राज्य का। राज्य में जैसे संघ में क्या आती थी? संसद। तो राज्य में क्या आएगा? राज्य विधानमंडल। विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है। जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? और अनुच्छेद है 152 से 237 के मध्य। और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी किस में आएगा? भाग 6 में। भाग 7 में किसका उल्लेख है? तो भाग 7 में उल्लेख है पहली अनुसूची के जो भाग ख के राज्य थे उनका उल्लेख था, लेकिन भारतीय संविधान में इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। जिसका अनुच्छेद कौन सा है? तो 238। कौन सा है? 238, जिसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। भाग 8 में किसका उल्लेख है? भाग 8 में उल्लेख है संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, यानी यूनियन टेरिटरी का उल्लेख है। जिसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 239 से 242 के मध्य। किसका उल्लेख है? यूनियन टेरिटरी। भाग 8। भाग 9 में किसका उल्लेख है? तो भाग 9 में उल्लेख है पंचायतों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? पंचायतों का। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। कहाँ तक? ओ तक। किसका उल्लेख है? पंचायतों का उल्लेख है। भाग कौन सा है? 9वां। भाग 9ए में किसका उल्लेख है? नगर पालिकाओं का उल्लेख है। और इनका अनुच्छेद कौन कौन सा है? तो अनुच्छेद है 243 पी से 243 ओ तो वहां आ गया था, 243 पी से 243 जेड जी तक। ठीक है। भाग 9 बी का संबंध है सहकारी समितियों से। इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। किसका उल्लेख है? सहकारी समितियों का। अनुच्छेद भाग 9 बी। भाग 10 में किसका उल्लेख है? तो भाग 10 में उल्लेख है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख है। अनुच्छेद कौन कौन सा है? तो अनुच्छेद है 244 से 244 ए तक। किसका उल्लेख है? 244 से 244 ए तक। किसका उल्लेख है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का। भाग 11 में किसका उल्लेख है? संघ और राज्य के बीच संबंध। किसका उल्लेख है? संघ और राज्य के मध्य संबंध का उल्लेख है। अनुच्छेद कौन कौन सा है? तो अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 में किसका उल्लेख है? तो भाग 12 में उल्लेख है वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद।
तो वित्तीय जो संबंध होता है संघ राज्य क्षेत्र के मध्य, उसका उल्लेख कहाँ पे है? तो भाग 12 में है। अनुच्छेद कौन कौन सा? तो अनुच्छेद है 264 से 300A। संपत्ति का अधिकार भी इसी में था। भाग 13 में किसका उल्लेख है? तो भाग 13 में उल्लेख है भारत के राज्य क्षेत्र के मध्य व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? व्यापार वाणिज्य और समागम का। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 301 से 307 के मध्य किसका उल्लेख है? भारत के राज्य क्षेत्र के मध्य व्यापार वाणिज्य और समागम। आपको बात करते हैं भाग 14 की। भाग 14 में किसका उल्लेख है? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे लोक सेवा आयोग हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, इनका उल्लेख कहां से कहां तक अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 308 से 323। ठीक है। भाग 14A। भाग 14A में उल्लेख है अधिकरण का, जिसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद है 323 कैसे 323 ख तक किसका उल्लेख है? अधिकरण का। भाग 15 में किसका उल्लेख है? तो भाग 15 में उल्लेख है निर्वाचन आयोग का उल्लेख भाग 15 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद है 324 से 329। कहां से कहां तक? 324 से 329। भाग 16 में किसका उल्लेख है? भाग 16 में उल्लेख है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, यानी कि SC/ST का जो आरक्षण है वो किस में उल्लेख है? तो भाग 16 में उल्लेख है। तो इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद है 330 से 342। कहां से कहां तक? 330 से 342। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी किसी में? भाग 16 में है। भाग 17 में किसका उल्लेख है? तो भाग 17 में उल्लेख है राजभाषा। राजभाषा कौन सी है हमारी? हिंदी। तो इसका अनुच्छेद कौन से कहां तक है? तो 343 से 351 किसका उल्लेख है? राजभाषा का। भाग 18 में किसका उल्लेख है? तो भाग 18 में उल्लेख है आपात उपबंध, जो कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 352 से 360। कितने प्रकार के आपात उपबंध है? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपात कब लगता है? 352 के अनुच्छेद के तहत, और राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। भाग 19 में किसका उल्लेख है? प्रकीर्णन का उल्लेख है, इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 361 से 367 किसका उल्लेख है? प्रकीर्णन का। भाग 19। भाग 20 में किसका उल्लेख है? तो संविधान संशोधन, इसका अनुच्छेद कौन सा है? 368 किसका उल्लेख है? संविधान संशोधन का। भाग 21 में किसका उल्लेख है? अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, किसमें? भाग 21 में। इसका अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 369 से 392। कौन सा? भाग 21। भाग 22 में किसका उल्लेख है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का उल्लेख किसमें है? तो भाग 22 में उल्लेख है। इसका अनुच्छेद कौन सा है? तो 393 से 395। तो ये थे भारतीय संविधान के भाग, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।